नमस्कार। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस किस तरह से क्यों होता है और हाउ टू मैनेज अवर स्ट्रेस, कैसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और खान पान से और स्ट्रेस का सीधा संबंध क्या है। तो आज हम इन सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि स्ट्रेस होता क्या है, आता कहाँ से है और इसका कोई ऐसा मेजरमेंट है नहीं कि हम स्ट्रेस को नाप सके कि हमको कितना स्ट्रेस है और स्ट्रेस से किस 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 तरह की हानियाँ हो सकती है, किस किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो आज हम इन सब टॉपिक पे बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, बहुत छोटा सा। स्ट्रेस बोलें, तनाव बोलें या टेंशन बोलें, तो ये दो तरह का होता है। एक तो फिजिकल टेंशन, फिजिकल स्ट्रेस, और दूसरा होता है मेंटल स्ट्रेस। तो फिजिकल स्ट्रेस तो एक लिमिट में होता है कि इस टेबल को मुझे यहाँ तक खिसकाना है, मुझे धक्का लगाना है, ताकत लगाना है। तो मुझे पता है कि मुझे मेरी क्षमता क्या है, मैं इतना ही धक्का लगाऊंगी और इससे ज़्यादा मैं नहीं लगा सकती। लेकिन अगर हम मेंटल स्ट्रेस की बात करें तो मेंटल स्ट्रेस क्यों आता है? मेंटल स्ट्रेस आता है हम अपनी क्षमता से ज़्यादा अपेक्षाएं जब हम रखते हैं कि मेरी क्षमता इतनी है और मैं इतना पालूँ या इतना मिल जाए मुझे, जब वो मन के मुताबिक नहीं होता, चाहे वो किसी का व्यवहार हो, चाहे कोई पाने की कोई चीज़ हो या करियर हो या एनीथिंग, कुछ भी हो, तो ये मेंटल स्ट्रेस बनता है। तो मेंटल स्ट्रेस जब बनता है तो दो मेजर एक केमिकल होते हैं, एक कैटाकोलामाइन और दूसरा कार्टिसोल। तो ये जो मेजर केमिकल रिलीज होते हैं, यही केमिकल जो होते हैं ये सारी गड़बड़ियाँ शरीर में पैदा करते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी साइकोसोमेटिक डिसीजेज हैं, जिसके करीब 50 तरह की साइकोसोमेटिक डिसीजेज होती हैं, जिसमें ज़्यादातर आती हैं ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़, अल्सर, बॉडी एक, ये स्पॉन्डिलाइटिस जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो भी स्ट्रेस की वजह से होता है, और पेट से रिलेटेड जितनी लूज मोशन है, पेट से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन है, जितनी प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड होती है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस से ही रिलेटेड होती हैं। तो अब इस स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करें? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीधा जुड़ता है हमारे लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट से। सबसे पहले हम अपनी लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट देखें, हम अपनी क्षमता देखें कि हमारी क्षमता कितनी है किसी कार्य को करने की, और उसके बाद फिर हम अपनी लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट देखें कि अगर हमारे लाइफ स्टाइल में समय पर हम सो नहीं रहे हैं, समय पर हम खा नहीं रहे हैं, समय पर हम अपनी दिनचर्या को नहीं मैनेज कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेस पैदा होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करें। हम जानें नीड टू हैव, नाइस टू हैव, कि हमारे लिए क्या हमारी ज़रूरत है और क्या हमारी इच्छाएं हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है। तो पहले ज़रूरतों को प्रायोरिटी में रख करके हम उन पे काबू करें और अपने खान पान पे ध्यान दें और अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें। थोड़ी एक्सरसाइज करें और थोड़ा योगा करें, थोड़ा व्यायाम करें और अपनी डाइट को प्रॉपर रखें। प्रॉपर एक बैलेंस डाइट लें जो कि हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अपनी क्षमताओं को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो प्रॉपर एक डाइट, बैलेंस डाइट, कभी मैं बैलेंस डाइट का एक टॉपिक बनाऊंगी, फिर पूरा मैं बताऊंगी कि बैलेंस डाइट किस तरह से क्या क्या लेना चाहिए। तो प्रॉपर, जिसमें कि फल फ्रूट्स भी शामिल हो, प्रॉपर कार्ब्स भी शामिल हो, प्रॉपर प्रोटीन भी शामिल हो, प्रॉपर फैट भी शामिल हो और विटामिन मिनरल्स भी शामिल हो। इस तरह से हम एक पूरी प्रॉपर बैलेंस डाइट बनाएंगे और उस बैलेंस डाइट का इंटेक करें, समय पर खाना खाएं, समय पर सोएं। नींद भी पूरी होनी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि भूख का पूरा होना। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करके हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और इस तरह की जो डिजीज़ेज़ हैं जिनको हम आने से पहले कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपना लाइफ स्टाइल मैनेज करते हैं। और अगर आ भी जाती हैं किसी कारणवश, तो हम अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करके इन बीमारियों से, इन डिजीज़ से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा के रख सकते हैं और काफ़ी हद तक इनको मैनेज कर सकते हैं। कि जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ तो पूरा मैनेजमेंट का ही खेल है। अगर आपने मैनेज करके रखा तो डायबिटीज़
पूरे लाइफ टाइम कोई ऐसा नुकसान नहीं करती अगर आप मैनेज करके रखते हैं। ब्लड प्रेशर है वो भी मैनेज करके रखेंगे तो वो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और बाकी और तरह की बीमारियां हैं तो उनको आप एक्सरसाइज से, प्रॉपर खान पान से, उस तरह की बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो अपनी लाइफ स्टाइल को सुव्यवस्थित रखिए, स्ट्रेस को कम करिए, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे मानसिक स्ट्रेस हो। धन्यवाद।